हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज हम लोकी के आए 4th एपिसोड में दिखाए गए ईस्टर एग्स के बारे में बात करेंगे। और भैया फिर से आपको एक बार स्पॉइलर वार्निंग दे ही देता हूँ, जिसकी आपको अब तक आदत हो जानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, लोकी का चौथा एपिसोड भी वेडनेसडे को रिलीज़ कर दिया गया था। एमसीयू के स्टैंडर्ड के हिसाब से पिछले एपिसोड पर लेवेंटिस 1 पर बीता पूरा एपिसोड स्केल पर बहुत नीचे आता है पिछले 2 एपिसोड के मुकाबले। व्यूअर्स ने सिल्वी को और बेहतर जाना और लोकी के साथ उसकी रिलेशन भी और बेहतर हो गई थी ट्रेन के सफ़र के दौरान। लेकिन सीरीज़ का सेंट्रल प्लॉट कुछ खास आगे नहीं बढ़ा था पिछले एपिसोड में, शायद इसलिए कि ऑडियंस थोड़ा ब्रेक ले और आने वाले एपिसोड में आए थोड़ी शॉकिंग और कुछ ज़्यादा शॉकिंग रिवील्स, नए कैरेक्टर्स और एक दर्द भरा कैमियो के लिए तैयार हो सके। लेवेंटिस 1 जब तबाह होने ही वाला होता है और दोनों लोकियों के बीच प्यार के फूल खिल रहे होते हैं, तभी बस प्लैनेट की तबाही होने से पहले ही TVA के एजेंट आकर दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन सिल्वी के एन्चेंटमेंट्स हंटर B-15 और मोबियस के दिलों में TVA को लेकर डाउट पैदा कर देते हैं, जो एंड में जाके दोनों लोकियों की लड़ाई में बहुत काम आते हैं। जब एपिसोड एंड होने लगता है तब सिल्वी कंट्रोल में होती है और TVA को किसने बनाया इसका जवाब ढूंढ रही होती है। लेकिन एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में जाहिर हो जाता है कि अभी लोकी को और भी बहुत काम करना बाकी है। एपिसोड 4 की ज़्यादातर चीज़ें कॉमिक्स से डायरेक्टली उठाई गई हैं, जितना अभी तक किसी और एपिसोड में नहीं किया गया अभी तक। एपिसोड में कई सारी रेफरेंस दी गई एल्यूजन्स और MCU के पास्ट इवेंट से पैरेलल्स और सैम विल्सन की थ्योरी को भी करेक्ट साबित किया गया। तो चलिए जितने ईस्टर एग्स मैं ढूंढ पाया उस पर बात कर लेते हैं। एसगार्ड पर एक रिटर्न। एसगार्ड में आपका स्वागत है। जितनी इम्पोर्टेंस एसगार्ड लोकी की लाइफ में रखता है, उस हिसाब से एसगार्ड का लोकी सीरीज़ में होना तो तय ही था। अभी तक तो हमें बस पिछले थॉर द डार्क वर्ल्ड के फ्लैशबैक्स में एसगार्ड के वो गोल्डन स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर्स वगैरह दिखाए गए थे, लेकिन एपिसोड 4 शुरू होता है फ्रेश एसगार्ड फुटेज से, जिसमें एक पूरा शॉट दिखाया जाता है रेनबो ब्रिज और रॉयल पैलेस का। फिर अगला शॉट सिल्वी को अपने खिलौनों से खेलता हुआ दिखाया जाता है। आगे एपिसोड में TVA टाइम सेल एक टाइम लूप बनाता है लोकी की पास्ट मेमोरी से, जिसमें एसगार्ड के कोर्टयार्ड को भी दिखाया जाता है। वल्कायरी और फेनरिस। जब जूनियर सिल्वी, जिसका रोल प्ले कर रही हैं केली फ्लेमिंग, जिसको आप पहचानते होंगे द वॉकिंग डेड और द फोर्स अवेकन्स से, जो वो अपने टॉयज से खेल रही होती है, जो फैंस को थॉर रैग्नारोक की सीन्स की याद दिला देते हैं। उनमें से एक टॉय वल्कायरी का होता है, जो एसगार्डियन बैटल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ना कि अकेले टेसा थॉम्सन के कैरेक्टर को। शायद सिल्वी की टाइमलाइन में वल्कायरीज की वो हालत नहीं हुई होगी जो लोकी के टाइमलाइन में थी, और वल्कायरीज एसगार्ड के प्रोटेक्टर्स रहे होंगे और हेला के हाथों मारे नहीं गए होंगे। सिल्वी के खिलौनों में एक छोटा सा वुल्फ भी बैठा हुआ था वाइकिंग शिप के बराबर में, जो मोस्ट लाइकली फेनरिस को रिप्रेजेंट करता है, जिसके साथ हल्क की लड़ाई हुई थी रेनबो ब्रिज पर। और जब फेनरिस लॉयल सर्वेंट है हेला का, और जो ड्रैगन सिल्वी वल्कायरी डॉल के सामने रखती है, एक्चुअल में थॉर की इविल सिस्टर हो सकती है। और ये पूरा सिनेरियो ही एक फ्लैशबैक बैटल टाइप का थॉर रैग्नारोक मूवी का बनाया जा गया हो सकता है। A23 एपिसोड में जहां ये रिवील हुआ कि सिल्वी थॉर मर्चेंडाइज की कैरेक्टर थी, चौथे एपिसोड के फ्लैशबैक सीन में ये भी रिवील किया गया कि रवोना रेंसलेयर एक टाइम पर मिनट मैन में से एक हुआ करती थी, B-15 और C-20 की ही तरह। और वो जब छोटी सिल्वी को TVA के हेडक्वार्टर में लेकर जा रही थी, तब रेंसलेयर की यूनिफॉर्म पर जो नंबर होता है वो A23 होता है, जो एक नोट दी गई है उस कॉमिक्स को जिसमें इस कैरेक्टर की ओरिजिन हुई थी, जहां रवोना का सबसे पहला अपीयरेंस
अवेंजर्स 23 या फिर A23 में हुआ था। मोरैग। जब मोबियस और B-15 दोनों गायब हो चुके लोकीज को ढूंढने के लिए अलग अलग टाइमलाइंस, कोई फ्लक्चुएशन हो रही है या नहीं ये चेक कर रहे होते हैं, तब स्क्रीन पर रीडिंग्स जब रोल होती हैं तब उसमें मोरैग प्लैनेट का भी मेंशन होता है। MCU में फैंस इस प्लैनेट को सबसे ज़्यादा जानते हैं उस जगह से जहां स्टार लॉर्ड डांस करता हुआ एक इन्फिनिटी स्टोन उठाता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में। कॉमिक बुक्स में मोरैग 4 भी फीचर होता है सेम एनालाइजेशन कॉन्क्वेस्ट स्टोरी लाइन में, जिसमें एलिमेंटिस का भी मेंशन है, जो ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों मोरैग का नाम यहाँ पॉपअप हुआ। लोकी के हारने की स्ट्रीक और मौत को धोखा देने की बात। जब लोकी और सिल्वी एलिमेंटिस 1 प्लैनेट पर तबाह होने का वेट कर रहे होते हैं, तब सोफिया दी मार्टिनो का कैरेक्टर ये सोचती है कि क्या लोकी का डिफाइनिंग फीचर हारना ही होता है, जिस पर हिडलस्टन का कैरेक्टर एग्री होते हुए कहता है कि ऐसा अक्सर होता है। हालांकि इस वर्जन के लोकी ने सारे इवेंट्स एक्सपीरियंस नहीं किए हैं। लोकी की MCU में हारों में थॉर से उसकी हार थॉर में, द अवेंजर्स में, द न्यूयॉर्क में उसकी हार, और फिर थैनोस के हाथों उसकी हार एसगार्डियन इवैक्यूएशन आर्क में, इन्फिनिटी वॉर में शामिल हैं। और शायद इस सबसे पहले भी बहुत सी हारें झेली हुई होंगी लोकी भाई साहब ने। लूजर कहीं का। लेकिन ये हारें लोकी के लिए अंत नहीं होता, जैसे कि लोकी बताता है कि वो एंड में हमेशा सरवाइव कर जाते हैं, और वो बहुत हद तक सच भी कह रहा होता है, क्योंकि हमारे गॉड ऑफ मिस्चीफ ने जितनी हार का सामना किया है उससे भी ज़्यादा डेथ को कई बार धोखा दिया है। लोकी ने रेनबो ब्रिज से गिर के भी, अवेंजर्स से भागकर, नेक्सस इवेंट बनाकर भी, डार्क एल्फ से फाइटिंग करते हुए अपनी फेक डेथ दिखाकर भी, और सकार पर अपनी मीठी मीठी बातें कर एक इन्फ्लुएंसर की जगह लेकर भी डेथ को धोखा दिया है। और इस लिस्ट में हम सिल्वी को भी ऐड कर सकते हैं। रवोना रेनस्लेयर से बचकर, उसका टेम्पलेट चुराकर भागकर उसने भी डेथ को धोखा दिया था, और आगे भी शायद डेथ को धोखा देने वाले सीन्स हमें देखने को मिलेंगे। जेमी एलेक्जेंडर के लेडी सिफ का रिटर्न। जब लोकी और सिल्वी को TVA बचाकर पकड़ लेता है, लोकी को एक मेमोरी प्रिजन में डाल दिया जाता है, जिसमें उसकी ज़िंदगी का एक वर्स्ट एक्सपीरियंस टाइम लूप में डाल दिया जाता है, और ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देता है जेमी एलेक्जेंडर के लेडी सिफ कैरेक्टर के रिटर्न को। थॉर की सबसे ट्रस्टेड वॉरियर्स 3 में लेडी सिफ थॉर की पहली 2 मूवीज़ में नज़र आई थी हमें, और फिर ABC की एजेंट्स ऑफ शील्ड TV सीरीज़ में भी हमें उसका कैमियो दिखाया गया था। अब लेडी सिफ का एक और कैमियो हुआ लोकी सीरीज़ में, सिर्फ लोकी की टांगों के बीच में बार बार लाते मारने के लिए। ये मेमोरी लोकी की प्री-MCU मेमोरी होती है, जहां लोकी अपनी शरारत में लेडी सिफ के बाल काट देता है जब वो सो रही होती है। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज मजाक लग सकता है लोकी के लिए, लेकिन ये स्टोरी डायरेक्टली इंस्पायर की गई नॉर्स माइथोलॉजी से, जहाँ लोकी लेडी सिफ के गोल्डन बाल काट देता है। लेकिन थोड़ी सिचुएशंस चेंज होती हैं, क्योंकि लेडी सिफ थॉर की वाइफ होती है और अपने घने लंबे बालों पर प्राउड फील करती है। टाइम थिएटर 47। जहां लोकी को अपनी टांगों के बीच लाते खाने को छोड़ दिया जाता है, वहीं सिल्वी को टाइम थिएटर 47 रूम में बंद किया जाता है। उस रूम नंबर की वैल्यू शायद ज़्यादा होती है, जो मोबियस B-15 से कहता है, जो ये सजेस्ट करता है कि रूम की सिग्निफिकेंस थोड़ी ज़्यादा है। 47 नंबर नॉड हो सकता है मार्वल की व्हाट इफ नंबर 47 कॉमिक्स का, जो 1984 में रिलीज़ हुई थी। इसमें स्टोरी दिखाई जाती है कि तब क्या होगा अगर लोकी थॉर की जगह लेकर उसका हैमर म्योल्निर को विल्ड कर लेता है। और एपिसोड में जो बाद में होता है, जिस पर मैं आगे बात करूंगा ही, उस पर ये कॉमिक रेफरेंस शायद फोरशैडो करती है आने वाले पोस्ट क्रेडिट सीक्वेंस की तरफ। लोकी की थैनोस से पार्टनरशिप। जब मोबियस ये सजेस्ट करता है कि लोकी और सिल्वी साथ साथ काम कर रहे थे,
तब हमारे गॉड ऑफ मिस्चीव इस आइडिया से खुश नहीं होते कि वो दूसरे के इशारों पर काम करने वाले बंदे हैं। इस पर मोबियस कहता है कि शायद तुम पार्टनर नहीं करते हो जब तक तुम्हें दूसरे से कोई फ़ायदा नहीं मिलता और जिसको तुम आगे जाकर धोखा दोगे। जिस पर लोकी कहता है कि वो बस मंजिल तक पहुंचने का एक ज़रिया था। इस लाइन से लोकी थैनोस के साथ अपनी पार्टनरशिप की बात कर रहा था। थॉर और द अवेंजर्स के बीच में लोकी थैनोस के पास जाता है और मैड टाइटन के से हाथ मिलाता है और अर्थ को इन्वेड करता है चिटौरी आर्मी के साथ। उसके बाद से अब तक जो हमने लोकी को डेवलप होते हुए देखा है, उस हिसाब से ये थोड़ा अटपटा लगता है कि वो दूसरे विलन की गुलामी करेगा, लेकिन इन बातों से वो जाहिर करता है कि थैनोस से पार्टनरशिप ख़त्म करके अपना बड़ा मकसद पूरा करना लोकी का प्लान था। ये उनकी पार्टनरशिप को भी एक्सप्लेन करता है। क्री, टाइटन्स, वैम्पायर्स। टाइम थिएटर 47 के बाहर मोबियस और B-15 जब बात कर रहे होते हैं, तब मोबियस कहता है कि इन दो लोकियों की वजह से कितना बड़ा झमेला हो गया है, जबकि उन्होंने उनसे भी ख़तरनाक लोगों से सामना किया हुआ है, जिसमें क्री, टाइटन्स और वैम्पायर्स शामिल हैं। जो कोई ख़ास सीक्रेट वाली बात तो है नहीं। दुनिया को जीतने की चाह की वजह से ये कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है कि क्री को भी TVA ने टारगेट किया हुआ है पहले के टाइम में। ये वॉरियर रेस को TVA के मिस मिनट के एनिमेटेड वीडियो प्रेजेंटेशन में भी दिखाया गया था। टाइटन्स का मेंशन भी काफ़ी इम्प्रेसिव है और मोबियस की लाइन मोस्ट प्रोबेबली थैनोस के वेरिएंट्स के एग्जिस्टेंस की तरफ इशारा कर रही होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव वैम्पायर्स का मेंशन था। कॉग ने थॉर रैग्नारॉक में ब्लड सकर्स का मेंशन किया था, पर उस टाइम एक कॉमेडिक वे में किया था, जिससे ये पक्का नहीं कहा जा सकता था कि MCU में वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं। मोबियस ने भी ये लाइन तुक्के में तो नहीं मारी होगी, जिसका मतलब ये है कि मार्वल अब तैयार है वैम्पायर्स को MCU में इंट्रोड्यूस करने के लिए, और ये लाइन आने वाली ब्लेड मूवी को भी सेटअप करती है, जिसमें महर्शाला अली ब्लेड का रोल प्ले करेंगे, जो बड़े वैम्पायर हंटर है। येलो ब्रिक रोड। पहले ही एपिसोड से लोकी सीरीज़ में बहुत सी चीज़ें द विज़र्ड ऑफ ओज से सिमिलर रखी गई हैं। सबसे ज़्यादा टाइम कीपर्स, जो एक अनसीन फोर्स हैं जो डिक्टेट करती हैं सबसर्विएंट पॉपुलेशन को, जैसे कि एल फ्रैंक बॉम्ब के एमरल्ड कॉन्जरर हैं। दूसरे लैंड से आए लिबरेटर की तरह लोकी का रोल डोरोथी से सिमिलर है, और सिल्वी एल्फबा है जो एक विच है। और जैसे जैसे लोकी और सिल्वी टाइम कीपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो शो के अपने विज़र्ड ऑफ ओज हैं, उन्हें एक रास्ते से ले जाया जाता है जो येलो गोल्डन लाइट से चमक रहा होता है, जो फेमस येलो ब्रिक रोड से काफ़ी सिमिलर है। सैम विल्सन की बिग 3 थ्योरी। बहुत से व्यूअर्स सस्पेक्ट कर रहे थे कि टाइम कीपर्स रियल नहीं हैं, पर यह किसी को नहीं पता था कि कैसे। क्या टाइम कीपर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते? क्या वो कांग और उसके 2 फ्रेंड्स हैं ड्रेसअप हुए हुए, या तीनों टाइम कीपर्स लोकी के ही डिफरेंट वर्जन्स हैं? ये सारे सवाल व्यूअर पूछ रहे थे। एपिसोड 4 में रिवील होता है कि TVA के तीनों ओवरलॉर्ड एक्चुअल में एंड्रॉइड्स हैं, जिसका मतलब ये है कि सैम विल्सन बिल्कुल सही था अपनी बात में। द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज़ में सैम बकी से कहता है कि विलन्स बिग 3 में से एक ही होते हैं, जो एंड्रॉइड्स, एलियंस और विज़र्ड्स हैं, और हमेशा इनमें से ही कोई एक आतंक मचाया हुआ होता है। बकी डिसएग्री करता है, लेकिन अगर दोनों लोकी सीरीज़ देख पाते तो जान पाते कि सैम विल्सन की बिग 3 वाली थ्योरी सरप्राइजिंगली एक्यूरेट निकली है। कोल्सन का बदला। लोकी और सिल्वी की लड़ाई रवोना रेंसलेयर और उसके TVA साथियों के साथ होती है, जो वो दोनों जीत जाते हैं, और लोकी सिल्वी से कुछ ड्रामेटिक लाइन कहने ही वाला होता है कि तभी रेंसलेयर पीछे से आकर उसकी पीठ में मार के उसे मार देती है। कहीं तहिती में बैठे फिल कोल्सन शायद मुस्कुरा रहा होगा। लोकी की डेथ सिमिलर दिखाई गई उस सीन से जहां लोकी के शील्ड के सबसे फ्रेंडलीस्ट एजेंट को पीठ से मारकर मार डाला था द अवेंजर्स मूवी में।
ये सीन सिर्फ लोकी के सबसे हीनियस क्राइम को ही एक्नॉलेज नहीं करता बल्कि उसको थोड़ी मुक्ति भी दिलाता है उसके पाप से, उसे उसी की करतूतों के जैसा एक टेस्ट देकर। अवेंजर्स टावर एपिसोड 4 के फाइनल सीन में लोकी एक तबाह हो चुकी न्यूयॉर्क सिटी में जागता है, जो शायद 2012 के सक्सेसफुल इन्वेजन के बाद का है। तबाह हुए शहर की राइट हैंड साइड में टूटी हुई अवेंजर्स टावर की बिल्डिंग भी हमें दिखाई देती है। द फोर लोकीज। बैकग्राउंड की सेटिंग से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लोकी के नए दोस्त होते हैं, उसी के 4 नए ब्रांड न्यू वर्जन, जिनमें से बहुत सौ की जड़ें मार्वल कॉमिक्स से जुड़ती हैं। ज़्यादा प्रोमिनेंट से शुरू करते हुए रिचर्ड ई ग्रैंट एक ओल्डर लोकी का वर्जन प्ले कर रहे हैं, जिनकी कॉस्ट्यूम डायरेक्टली लोकी कैरेक्टर की सबसे पहली कॉस्ट्यूम से सिमिलर है, जो 1962 में कॉमिक्स में थी। एक किड लोकी भी हमें दिखाया गया जो 2011 में आई कॉमिक्स से उठाया गया है, जिसमें गॉड ऑफ मिस्चीफ को रिवाइव किया जाता है एक यंगर फॉर्म में। क्रोको लोकी और बोस्टफुल लोकी, जो जर्मन क्रेडिट्स के हिसाब से वो बंदा जिसके हाथ में हैमर है। दोनों ही सोर्स मटेरियल से कुछ खास जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन दूसरे वाले के हाथ में म्योल्निर का एक दूसरा वर्जन है जो शायद आगे जाकर लोकी के काम आएगा और आगे आने वाले इवेंट्स को भी शायद फोरशैडो करता है। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब लोकी सीरीज़ के बस 2 ही एपिसोड और बचे हैं और इस फ्राइडे ब्लैक विडो मूवी भी रिलीज़ हो रही है, जिस पर हम ज़रूर बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।